जी हाँ, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे आगाह कर दिया है कि अगर हमें यह लग रहा हो, हम ये सोचने लगे हो कि अब तक बहुत ज्यादा तादाद में बीमारी नहीं बढ़ी है, तो हम गलत हैं। अभी वक्त है अब पूरी तरह से सजग होने का। अभी हम बेफिक्र नहीं हो सकते, क्योंकि जो बाकी देशों में जिस तरीके से बीमारी का फैलाव हुआ है, वो रिकॉर्ड, वो डेटा बता रहा है कि अचानक जिस दौर में अब हम गुजर रहे हैं बीमारी के प्रवेश से लेकर अब तक के दौर में विस्फोट होता है। इसका क्या मतलब है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ सप्ताह प्रधानमंत्री ने देशवासियों से मांगा है, कुछ संयम और संकल्प के साथ। और वो संयम और संकल्प क्या क्या है? जनता कर्फ्यू रविवार को के दिन 14 घंटे का, सुबह 7 से रात 9 बजे तक उन्होंने कहा है। अनावश्यक घर से नहीं निकलना है, बेवजह डॉक्टर के पास नहीं जाना है, जो बहुत जरूरी बातें हैं, जरूरी चीजें नहीं है उसके लिए अभी अस्पताल में बोझ नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बीमारों को देखना पहले जरूरी है जो इससे पीड़ित हैं। रविवार को धन्यवाद 5 बजे 5 मिनट के लिए। और इसके अलावा कई और बातें उन्होंने कही। हम एक एक बातों को समझेंगे, डिकोड करेंगे, क्यों इन्हें समझना बेहद जरूरी है। मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अरुण पांडे, एम्स के पूर्व डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पांडे, हेल्थ एक्सपर्ट है मेरे साथ, उनसे समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एसएनएस यादव, पूर्व सीएमओ लखनऊ, मेरे साथ डॉक्टर अरुण पांडे जुड़े हुए हैं, और मनीष शुक्ला बीजेपी से और शकीलुज्जमान अंसारी कांग्रेस से। सबसे पहले डॉक्टर अरुण पांडे, आप बहुत गौर से, मैं देख रहा था, मेरे साथ आप भी सुन रहे थे, मैं भी लिख रहा था एक एक पॉइंट्स को, क्या क्या पीएम कह रहे हैं, आप भी सुन रहे थे। आप क्या कहेंगे? पीएम ने जो कहा है उसका क्या मतलब है? देखिए, एकदम सही समय पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके देश को संबोधित किया है कि अब वक्त ऐसा है कि हम इसको हल्के में न लें। क्योंकि कहीं भी जो डाटा अगर देखें, ये कोरोना वायरस का जो 6ठा और 7वां सप्ताह है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, एक्सपोनेंशियल ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। तो उनका एकदम कहना एकदम सही है कि आप बाहर ना निकलें, खामखा आप हॉस्पिटल में ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ाएं। क्योंकि मैं फिर बता दूँ कि अगर आप भीड़ में रहते हो, भीड़ में जाते हो, तो संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधा मैसेज यही दिया सभी देशवासियों को कि आप ओपीडीज में या अस्पताल में ज़्यादा वर्डन ना करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों से बचें। उन्होंने ये भी एक बात जोर दिया कि आप लोग जनता कर्फ्यू का पालन कल से ही करिए। उन्होंने बोला कि संडे को भी तो हम करके एक ट्रायल करते हैं, लेकिन हम लोग अभी से, मैं तो ये भी कहूँगा कि अभी से हम लोग क्यों ना इसका पालन करें, जो हमको सुझाव प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो संक्रमण होने का खतरा ज्यादा बढ़ता है। मतलब डॉक्टर पांडे, ये एक एक चीजों को हम डिकोड यहां पर कर रहे हैं कि बड़ा जरूरी है समझना। मोटे तौर पर कई बार ऐसी हमारी टेंडेंसी होती है कि बहुत सारी बातें जब बार बार बताई जाती है तो हम इम्यून हो जाते हैं, हम ठीक से उसको अंदर नहीं लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये बातें हमें पता है और हम कर लेंगे पालन, और करते नहीं है प्रैक्टिकली। इसलिए एक एक बातों को हम यहां डिकोड करके ठीक से समझेंगे। ये जो पीएम ने कहा है कि अभी हल्के में न ले, बेफिक्र न होए, इसको पहले आप ठीक से डिकोड कर दीजिए। जी, मैं बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उन्होंने क्यों कहा कि इसको हल्के में न ले? क्योंकि इसके संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा है। अभी वो वक्त अभी बाकी है। हाँ, वो अभी मैं आने वाले वक्त में और तेजी से फैल सकता है। इसीलिए हमें पहले बचाव करने की जरूरत है। ऐसा और देशों में हो चुका है, ऐसा और देशों में, जैसे इटली का मैं एग्जाम्पल लूं, इटली का, ईरान का, इसमें इसी हफ्ते में, जो कि 7वें और 8वें में ही बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। अब हम 7वें हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, लगभग हम 7वें हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप कृपया करके घर में रहिए, क्योंकि आप अगर बाहर जाएंगे तो संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। तो अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा देश ऐसा नहीं है कि इम्यून है, हाँ। या हम भी इंसान हैं, हमारा भी देश ऐसा नहीं है कि इम्यून है। उन्होंने बार बार ये भी कहा कि 130 करोड़ देशवासियों का ये देश है। तो कहीं ना कहीं अगर हम संयम बरतेंगे, अगर संक्रमण होने से अपने आप को बचाएंगे, अपने फैमिली को बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं, और हमें ये प्रूफ भी करना है, पूरे दुनिया को अपने आप को दिखाना है कि भारत स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चीजों को हल्के में नहीं लेता है, और उसको स्ट्रगल करके हम लोग जीतते भी है। ये हमें एग्जाम्पल भी सेट करना है देश के बाकी दुनिया के लिए। ओके, डॉक्टर एसएनएस यादव, डॉक्टर साहब आप हमें समझाइए, अगर हम अभी हल्के में ना ले, बेफिक्र ना होएं, अभी तेजी से फैलने का वक्त अब आया है हमारे देश में, तो क्या करें? तो साफ कहा है जनता कर्फ्यू। ट्रायल के लिए अभी एक दिन कहा हो, लेकिन इसका मतलब क्या? देशवासी से कुछ हफ्ते हमें चाहिए। आप कैसे कहेंगे देशवासियों को पीएम की बात को कि इसका मतलब वो क्या समझें, क्या करें? बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने 2 शब्द कहा, संयम और संकल्प। जी, हर देशवासी को संयम और संकल्प के साथ काम करना है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात किया, ये जनता कर्फ्यू एक उसका रिहर्सल टाइप का है कि हम 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी बना के रखें और सारे उपाय करें जिससे कि वायरस
हम खुद बचे और देश को दूसरों को बचाएं, साथ साथ हम अपने देश को भी बचाएं। ये सभी को जरूरी है। आज जो उन्होंने कहा, ये विश्व युद्ध से भी बड़ा युद्ध है। विश्व युद्ध में दुश्मन दिखाई देता है, लेकिन हमारा ये दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा। ये सूक्ष्म के कीटाणु है, जीवाणु है, जिनको हम देख नहीं सकते। इनके खिलाफ हमारे पास कोई हथियार नहीं बना है, हमारे पास कोई ऐसी बंदूक या बम से नहीं मार सकते, कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है। इसलिए हमको इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि इसका रोकथाम, इसको हम बचाएं, क्योंकि अभी हम स्टेज 3 में हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको। जेपी नड्डा साहब, बीजेपी के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। सुझाव को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और जो देश के नाम उन्होंने संदेश दिया है, करते हुए इस सुझाव को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और जो देश के नाम उन्होंने संदेश दिया है, उसमें अपना सकल सहयोग करें। हमारे 18 करोड़ सदस्य दिन रात एक करके इसमें अपना योगदान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सकल सहयोग के साथ, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ आपके सुझाव पर कार्य करते हुए पूरी तन मन से और पूरी शक्ति के साथ ये जो वैश्विक संक्रमण आया है, इसको निपटने में और इससे डटकर मुकाबला करने में पूरा योगदान करेंगे और सारे देशवासी भी अपना सहयोग इसमें करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। जी हां, तो बीजेपी का यह संकल्प कि प्राइम मिनिस्टर के इस सलाह को बीजेपी पूरे तरीके से जमीन पर उतारने के लिए कोशिश में करेगी। शकीलुज्जमान अंसारी साहब, 2 डॉक्टर का ओपिनियन हमने सुना पीएम मोदी के स्पीच की बातों के पहले पॉइंट पर कि अभी बेफिक्र ना हो और जुट जाए पूरे देशवासी अपने आप को और देश को बचाने में। क्या कांग्रेस भी तैयार है इसमें साथ देने के लिए? देखिए, ये जो अभी समस्या आई है जो कोरोना की, ये समस्या पूरी दुनिया पे आई है और हिंदुस्तान में भी आई है। इसमें इंसानियत की बात है, इसमें पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की कोई बात सवाल नहीं खड़ी होती है। बेशक प्रधानमंत्री की स्पीच अभी हमने सुना, उन्होंने देशवासियों को जो संबोधित किया है और उन्होंने इस कोरोना वायरस से बचने के जो कुछ उपाय और उसके लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा है, जो सामाजिक स्तर पर है, उसका हम स्वागत करते हैं। और हमें अगर कांग्रेस पार्टी को इस कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को कोई सुझाव देना होगा तो निश्चित रूप से सुझाव भी देंगे, क्योंकि ये सुझाव और आज कोई विरोध का कोई समय नहीं है। पूरी पार्टियों को, पूरी मानवता को, पूरे धर्म के लोगों को, सब लोगों को मिलकर इससे मुकाबला करना है निश्चित रूप से। और उसके लिए एक भय का वातावरण अंसारी साहब कहां कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे झुंड में। और जनता कर्फ्यू की जब जरूरत है, लोगों को हर 2 व्यक्ति के बीच कम से कम 3 से 6 फीट की दूरी की जरूरत है, तब आप धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे तो कैसे रोकेंगे बताइए? उसी में लोग आएंगे जाएंगे, फिर तो फैलने का हमने अड्डा खोल रखा है। आप इस सीरियस इस सीरियस डिबेट में, इस सीरियस अपील पर प्रधानमंत्री के आप छोटी बात करने का डिबेट कर रहे हैं, जो उचित आज का समय नहीं है। अभी समय आपको नहीं लगता है कि वहां उन लोगों नहीं, बहुत छोटी बात है। आप जो है एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। नहीं, आप एक एजेंडा पर आके बैठ रहे हैं। इसमें कहा जाएगा कि आपका एजेंडा चलता रहेगा। चाहते ये हैं बाकी एजेंडा कोई भी हो जाए, विश्व युद्ध छिड़ जाए। नहीं, चलिए मैं आता हूं मेरठ करते रहिए। मेरठ में जुड़े हुए हमारे संवाददाता उमेश, पीएम की बातों को लोग किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जी हां, देखिए अजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की बात कही है और लोगों से आह्वान किया है कि वो
22 मार्च को बिल्कुल घरों से बाहर ना निकलें और एक तरह से कर्फ्यू जैसे जो हालात होते हैं, लोग कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू खुद ब खुद लगाएं, अपने में अनुशासन लगाएं। और क्योंकि कोरोना बहुत बड़ी महामारी है तो निश्चित तौर पर इससे निपटने के लिए सभी को, पूरे देश को एकजुट होना होगा। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं जो लगातार न्यूज 18 पर प्राइम मिनिस्टर का संबोधन सुन रहे थे। हम सीधा युवाओं से ही रूबरू होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से युवा इकट्ठे हैं। और आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना, उन्होंने जनता कर्फ्यू की बात कही, उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस भाषण से क्या सीखा और क्या संकल्प लेते हैं? जनता कर्फ्यू के बारे में आप क्या कहेंगे? कि हम 22 को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। अगर कोई ज़रूरी काम होगा हम तभी बाहर निकलेंगे और अपनी कंट्री को बिल्कुल सेफ रखेंगे, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी पूरा देश स्वस्थ रहेगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, ये सबसे बड़ा नारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया। आप क्या कहोगे? आप यूथ हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस भाषण को और प्रधानमंत्री के इस संबोधन को आप अक्षरशः पालन करने जा रहे हैं अभी से, इसी वक्त से, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी हो गई है। क्या कहेंगे आप? कोरोना तो बहुत ज्यादा फैल गया है सब में और सब बहुत डर रहे हैं घर पे। हाँ। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बाबूजी, आप ये बताइए क्या कहेंगे? जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का संबोधन आपने पूरा का पूरा सुना, आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 65 प्लस के जो बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल अक्षरशः पालन करें और घरों में ही रहें, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। आप क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर के संबोधन को लेकर? मैं कह रहा हूँ मोदी ने बहुत अच्छी बात कही है। ये सब हम सेफ्टी के हिसाब से कही। मोदी आज तक जो भी काम करा है बहुत ही संयम से और बड़े सूझबूझ से काम करा है। मैं उनकी हर बात को समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 65 प्लस हो चुका हूँ, तो मुझे भी घर में ही रहना। और मैं सभी अपने बुजुर्ग भाइयों से कह रहा हूँ तो 60 प्लस है, अपने घर में रहे। हम 22 मार्च को अपने सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक घर में रहे, और रात को 5 या 6 बजे में घर में। सब लोग भी पूरी तरह से एक दूसरे को संदेश में घर में रहे, कोई बाहर नहीं निकले उस दिन। लोग भी पूरी तरह से साथ दिखाई दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इन बातों का क्या मतलब है। लेकिन अगर कोई नहीं समझने को तैयार है तो लगता है शकीलुज्जमान अंसारी, जिनसे एक सवाल ये पूछने पर कि क्या अभी हर किसी को हर बात को छोड़कर क्यों नहीं इस बात को मानना चाहिए कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है कोरोना, और उससे लड़ने के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे, वो चल निकले यहां से। उनको इसका जवाब नहीं तो वो इन्होंने डिबेट को छोड़ना बेहतर समझा। लेकिन बहरहाल मेरे साथ मनीष शुक्ला जी, कैसे अमल में लाएंगे फिर? किस तरीके से इस पूरे संदेश को जमीन पर ले जाना होगा? हर किसी को जुटना होगा। बीजेपी भी तैयार है इसके लिए, सरकार भी तैयार है इसके लिए। देखिए अजय जी, देश के प्रधानमंत्री जी की अपील का पूरा देश सम्मान करता है, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान करता है, और समय समय पर जब उन्होंने देश के हित में कभी भी अपील की, लोगों ने सम्मान किया है। और उन्होंने कहा कि खुद स्वस्थ तो जग स्वस्थ। यानी अजय जी, अगर कोई चेन की सबसे बड़ी मजबूती कौन सी होती है? यानी जो किसी भी चैन की जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो जितना मजबूत होती है, चेन उतना ही मजबूत होता है। यानी देश की प्रत्येक कड़ी जब मजबूत रहेगी तो वो चेन बनेगा। कोरोना के 4 स्टेज हैं, सेकंड स्टेज पे हिंदुस्तान है। यानी ओवरऑल जो एक मैसेज था कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा इजी माहौल में हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस समस्या को समझा, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो थर्ड स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच का समय है, यही सबसे क्रिटिकल समय होता है। इसी समय संयम की और संकल्प की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने जनता कर्फ्यू की भी बात की है, चूंकि लोकतांत्रिक देश में शटडाउन की बात नहीं होती है। लोकतांत्रिक देश में जनता से उन्होंने आह्वान किया है। 22 को उन्होंने कहा है कि सुबह 7 से 9, लेकिन हमको आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग को ये 7 से 9 का संयम बरतना चाहिए। जितना कम से कम हो उतना निकलना चाहिए, और जिन आवश्यक सुविधाओं की बात, लेकिन धरना प्रदर्शन का क्या होगा? वहां तो लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे, और इस सवाल पर आपने देखा कि डिबेट छोड़ भागे शकीलुज्जमान अंसारी। पूर्ण बात है अजय जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लोग गांधी जी की बात करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो समय समय पर आवश्यकता पड़ने पे गांधी जी ने अपने आंदोलनों को वापस लिया था। जबकि वो लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, लाखों लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी थी, उसके बावजूद गांधी जी ने वापस लिया था। तो ये लोग कैसे लोग हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि आज दूसरे विषय पे डिबेट हो रही है, जनता समझ रही है। कानपुर से अमित कंजूर और वाराणसी से हमारे संवाददाता उपेंद्र भी जुड़े हैं। मैं आप लोगों के पास एक एक करके आता हूं और सभी लोगों का रिएक्शन भी समझता हूं। उपेंद्र,
क्या वाराणसी में पीएम के संसदीय क्षेत्र भी है, यहां पर दीवाने हैं लोग यहां पर पीएम मोदी के। आज उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है, जाहिर है लोग उसका पालन करने को पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए जिस हम जहां पर खड़े हैं ये वाराणसी का सबसे बड़ा मार्केट, और यहां पर सभी लोग कह रहे हैं कि पीएम ने जो कदम उठाया है, पीएम ने जो संदेश दिया है, उसका हम सभी मिलकर पालन करेंगे। और पीएम के साथ हम पूरा देश हम जानते भी हैं यहाँ पे व्यापारियों से, पीएम ने जो संदेश दिया है कितना आपको लगता है कारगर होगा, कितना बनारस के लोग साथ? 100% साथ है भाई। जब जनता के हित में उन्होंने कहा है तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता विरोध करने का। जो जनता के हित में जो वर्ड देख रहा है वो निश्चित तौर पे हम लोगों से बहुत ज़्यादा जानते होंगे, इसलिए जो पीएम ने कहा है सब अक्षरशः हम जनता को, हम सभी को पालन करना चाहिए। हम सबको पालन करना। आपको लगता है कि जिस तरीके से पीएम ने कहा है कि सब पूरे देश को साथ आना चाहिए और संडे को जनता कर्फ्यू रहेगा, आप लोग बिल्कुल करना चाहिए और हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, आप कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से पीएम ने कहा है कि जनता का सहयोग चाहिए, जनता कर्फ्यू के लिए संडे की बात एकदम हम लोग साथ है, उसको ले भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, आप लोग ले भी रहे हैं? बिल्कुल साथ है, ये हमारे देश के मुखिया है और उनकी बातों का पालन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप पीएम ने संदेश दिया है कि सहयोग करिए जनता कर्फ्यू के लिए। बहुत अच्छा है, सहयोग करना जरूरी है। क्या क्या करेंगे ये भी पूछ लीजिए। अपने देश के लिए सुरक्षा करना बहुत जरूरी है इसका। क्या क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या करेंगे? जैसे पीएम ने कहा है कि घर से निकलिए, आप लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या एहतियात बरतेंगे? हम घर से नहीं निकलेंगे और जो कहे वो सब हम लोग करेंगे। पीएम ने जो संदेश दिया उसमें आप लोग किस तरीके से सहयोग करेंगे इस कोरोना जंग के लिए? ओके, हर तरीके से हम उनके साथ खड़े हैं और हम पीएम के साथ हर देशवासी, वाराणसी में हर कोई खड़ा नजर आ रहा है। अमित, कानपुर में ये बताइए, लोगों से ये पूछिए कि पीएम ने जो बातें कही है, क्या संडे को, रविवार को जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेंगे, घर के भीतर रहेंगे पूरे दिन, सुबह 7 से रात 9 बजे तक? देखिए अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर मोदी के भाषण के बाद से लगभग 8 बजे से लेकर 8:30 तक जो भी भाषण चला, अभी तक लोग टीवी पे उनके भाषण को सुन रहे हैं या कहीं रिकॉर्डेड टेलीकास्ट चल रहा है। उन्होंने इस बात को अपने जहन में रखा है। मैं अपने पहले कैमरामैन से कहूंगा, ये व्यस्त चौराहा है, यहाँ दुकानें 8 बजे से रात में 9 बजे तक रहती थी, सारी दुकानें उनके इस भाषण को सुनने के लिए बंद है। कुछ ही लोग जो व्यापारी हैं निकल रहे, बाकी सारी शॉप्स 8 बजे से ही लोगों ने अभी से कर्फ्यू शुरू कर दिया, जनता कर्फ्यू। बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जहां तक नजर जा सके वहां लोगों ने, कैमरामैन से कहूंगा, पूरा देखिए, पूरा मार्केट है मेन सिविल लाइंस का, सब पूरा बंद पड़ा है। कुछ लोग खड़े बात करना चाहते हैं उनसे कि मोदी का क्या रिएक्शन रहा, मैं आपसे जानना चाहता था। हम इनसे बात करना चाह रहे हैं। सर, एक पढ़े लिखे सर, मोदी जी ने आज कहा कि लोग जनता कर्फ्यू रखेंगे, 7 से 9 घर में रहेंगे ताकि ये वायरस ना फैले, क्या कहेंगे स्टेप को सर आप? जी, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है मोदी जी ने, और मुझे लगता है कि ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और मेरा नाम अली है और मैं कहूँगा कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आप अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को? जी, ये डिसीजन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, निश्चित तौर पर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। चलिए, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ। सर, आप तक जाना चाहेंगे, मोदी जी ने कहा कि लोग, जनता अपने घर में संडे को रहे ताकि वायरस ना फैले, लोगों से दूर रहना चाहिए, इंटरेक्ट नहीं चाहिए। आप सही मानते हैं सर इसको? जी बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक कदम है ये, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी लोग हमारे हित में ये सब। देखिए, हमारे साथ एक इंटेलेक्चुअल लोग भी बैठे हैं। सर आप क्या कहेंगे सर इसको? नहीं, ये बहुत ही अच्छा मूव है ये, और इस चीज को पूरे इंडिया में इसको फॉलो करना चाहिए। पूरे इंडिया को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से दूरियां बनानी चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कम से कम 5 से 6 मीटर की दूरी बनाए रखें अपनी। एक चीज अजय, संडे की बात जो कही, 7 से लेकर 9 तक जनता खुद अपने इसको फॉलो करे, तो क्या कहेंगे सर आप? नहीं, तो जनता को तो खुद फॉलो करना पड़ेगा ना, हर चीज पॉलिटिशियन नहीं करेगा। हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है, हम लोगों को भी कुछ काम करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। ये डॉक्टर अरुण पांडे, मुझे लगता है कि आप जो पीएम ने बताया, जिसको आपने डिकोड किया कि क्यों जनता कर्फ्यू जैसे हालात क्यों बनाए, क्यों घर ही में रहे, ये मुझे लगता है कि लोग पूरा समझ रहे हैं। अब दूसरी बात उन्होंने एक और कही है बड़ी दिलचस्प, कि 5 बजे रविवार को 5 मिनट के लिए धन्यवाद करें उन लोगों का जो इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हुए हैं, जिसमें आप शामिल हैं बतौर डॉक्टर, हम शामिल हैं बतौर मीडिया, पुलिसकर्मी, हमारे जितनी सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हुए लोग हैं। ये क्यों जरूरी है?
मैं एक तो बहुत उन्होंने जो देखिए हमारे मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का एक चीज़ है कि वो सभी लोगों का, अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा है उसका भी ध्यान रखते। देखिए उन्होंने सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद देने के लिए कहा कि सफाई कर्मचारी वाले हमारे जो भाई बंधु हैं उनको भी आप धन्यवाद दीजिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए किसी भी अस्पताल मरीजों से जो कोरोना वायरस का जो इतना भयावह स्थिति हो गई पूरे विश्व में, उन्होंने क्यों कहा धन्यवाद? जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्त हैं ये, इन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि इनसे लड़ने वाला है। उन्होंने ये भी बोला कि 130 करोड़ भारतवासियों के बीच में और कोरोना वायरस के बीच में यही लोग खड़े हैं। डॉक्टर खड़े हैं, नर्सेज खड़ी हैं, चिकित्सा कर्मचारी खड़े हैं, सफाई कर्मचारी खड़े हैं, मीडिया खड़ी है। क्यों? क्योंकि मीडिया का क्या कर रही है? जागरूक कर रही है। डॉक्टर और जितने भी अस्पताल कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं? आपको लोगों से वो लड़ रहे हैं, आपको ठीक कर रहे हैं। हम लोग अस्पतालों में आप चले जाइए तो लगभग आज भी अब ये सोचिए, अगर आप मास्क जो पहनते हैं वो मास्क में भी अगर आप 8 घंटे पहनेंगे तो आपको उबन हो जाएगी। अब ये सोचिए कि वो डॉक्टर को तो सैल्यूट करने का, उस कर्मचारी को सैल्यूट करने का तो सभी को मन करना चाहिए जो 12 से 18 घंटे तक लगातार इस तरह के पूरे लवादे में रहते हैं। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है उस तरह से अगर आपको किसी को भी पहनना पड़े तो बहुत ही वो एक तरह से उनको बहुत अभी भी मन कर रहा है कि उनको सैल्यूट करना चाहिए, पूरे देश को सैल्यूट करना चाहिए। तो उन्होंने ये आगे आके खुद कहा। और इससे क्या, एक चीज और मैं ऐड कर दूं, इससे क्या होता है, अगर देश का मुखिया अगर ये बोलता है तो हम जैसे स्वास्थ्य कर्मी को एक उत्साह बढ़ता है कि हमारा मुखिया हमें प्रमोट कर रहा है और हमें और जी जान से और ज्यादा जोर से लगना है, पूरी ताकत के साथ लगना है, पूरे उत्साह के साथ लगना है। क्योंकि जब आप किसी चीज से लड़ते हो तो उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वही उत्साह वर्धन करने के लिए कहा कि इन लोगों के प्रति आप अपना सम्मान व्यक्त करें। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है कि जरूर मुझे लगता है कि बात साफ है। जैसा पीएम मोदी ने कहा है कि अपनी जान पर खेलकर डॉक्टर हो या मीडिया के लोग हों या तमाम इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हों, अपनी घर से बाहर निकलने मतलब अपनी जान पर खेलकर हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप एक ही काम कीजिए कि आप कुछ काम मत कीजिए, अभी घर में बैठिए और इसी से इस बीमारी को हम हरा लेंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।